लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ट्वीट करके ये इन्फॉर्म किया कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और अलग अलग नेताओं से जाकर मिल रहे थे, उन्हें एक बड़ी राहत दी, ये कहकर कि एज में रिलैक्सेशन 2 साल का दिया जा रहा है। अब 30 साल तक के बच्चे जो हैं वो एसआई की रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में बैठ सकते हैं। और दूसरी तरफ से एक और खुशखबरी, तमाम जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास मुलाजमत नहीं, सरकारी मुलाजमत नहीं, की पोस्टें भी बढ़ाकर 800 से 1200 कर दी गई हैं। लेकिन 30 साल तक के जो बच्चे इस सारे सिलसिले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो व्हाट्सएप के ग्रुपों से एग्जिट मार गए कि हमारा काम हो गया, और पीछे रह गए वो बच्चे जो जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। कोई 31 साल का है वो दुखी है, 32 साल का है वो दुखी है, क्योंकि बच्चों ने 5 साल का एज रिलैक्सेशन मांगा था। आइए उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन अनाउंस करा हुआ है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर, ये बड़ा ही दुखद फैसला है। हमने इसकी डिमांड नहीं की थी। हमने जो उनसे कहा था, उनसे हमने जो मेमोरेंडम फॉरवर्ड किया, चलो उसका हमें रिप्लाई नहीं आया। हमें उससे ज़्यादा दुख अपने नेताओं पर है, जिनको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उनके पास भेजा, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो हमारी बात को उठाएंगे। मुझे नहीं पता चला कि हमारे मेमोरेंडम तो बिल्कुल ठीक छपे थे, बिल्कुल ठीक प्रिंट थे। इनको 2 साल का आइडिया किसने दिया? सर, हम पहले दिन से हम जितने भी ये लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लड़के और अभी उधमपुर जगह जगह से हमारे पास आके भी जुड़ रहे हैं। इसके बाद हम फिर से जा रहे हैं, अभिनव शर्मा के पास भी जा रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सर, ये किसको खुश करने के लिए दिया? 30 वाले बच्चे तो सर प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे थे, 1-2 ही थे हमारे साथ। मैक्सिमम लड़के सर, हमने उनको पहले दिन से कहा कि 30 से 35 साल के बीच के बच्चे हैं, जो पिछले 7-8 साल वैकेंसी ना आने की वजह से ओवर एज हो चुके हैं। सर, और भी बड़े कारण बताए। अभिनव शर्मा ने इनको 5 साल का ग्राउंड बताया। सर, ये 2 साल की एज रिलैक्सेशन, अच्छा 400 पोस्टें ही बढ़ा दी। सर, वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। हमारे 400 पोस्टें तुमने बढ़ा दी और हमारी एज आपने जो मांगी थी वो अपने बढ़ाई नहीं। सर, वो 5 साल कर देते, वो 800 ही रहने देते, हम उसमें खुश थे सर, हम उसमें कम्पीट करने के लिए तैयार थे। वो भी हुआ नहीं सर, बड़ा दुखद फैसला है ये। लेकिन अब मामला ये है कि आप तो सभी नेताओं से मिले, सभी नेताओं ने आप ही का मेमोरेंडम फॉरवर्ड किया। आपको क्या लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में वो लोग हैं जिन लोगों ने उन्हें ये कहा होगा कि जनाब 5 साल रहने दीजिए, 2 साल करिए, या आपको ये लगता है कि जो नेता उनसे मिलने के लिए गए, उन नेताओं ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने आपका केस रखा तो शायद केस ठीक तरीके से नहीं रखा, हालांकि बाज़ाब्ता प्रश्न और इशू हुए हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात आई है? सर, हमें ये खुद समझ में नहीं आ रहा। परसों अखबार में डेली एक्सेलशियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी की युवा इकाई है, उसने 5 साल का डिमांड किया। एलजी के ऑफिस से 2 साल का आ रहा है। सर, कोऑर्डिनेशन इनका नहीं है। जहाँ सर ये अंदर जाके इनसे बात नहीं हुई सही ढंग से, जहाँ इन्होंने कहा उन्होंने इनकी सुनी नहीं। सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हम इस टाइम से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। ये कैसा फैसला है सर? ये तो सर बिल्कुल हमने मांगा, जो चीज़ मांगी नहीं वो दे दिया आपने। मतलब कुछ सोचा ही नहीं सर, जिस चीज़ का वो हो गया। हमने सोचा था या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। सर, ये मिला भी, ये कैसा मिला हमें समझ नहीं आया। हम तो फॉलो ही नहीं कर रहे सर उसमें। हमने इनको कहा कि मिनिमम 5 ईयर एज, अभी आप 93 कंसीडर कर रहे हो डेट ऑफ बर्थ, आप उसको पीछे ले जाओ, 1988 कंसीडर कर लो सर, हम आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले ही इतनी बेरोजगारी 22% बढ़ चुकी है सर। हमारे लिए आप क्या करोगे इससे ऊपर? और कुछ नहीं कर सकते सर। ये हम इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है सर। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कल एक मीटिंग की है, उसमें उन्होंने कहा कि 3 लाख एग्री एंटरप्रेन्योर्स, वो एंटरप्रेन्योर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग आसानी से लोन दे सकते हैं। यानी वो आपको ये कह रहे हैं दुकान भी खोल सकते हैं आप, और भी कारोबार कर सकते हैं आप। तो 3 लाख वो वाली मुलाजमतें भी तो है। तो इस तरह का ये जो सरकार कह रही है कि 3 लाख हमारे पास हैं, तो क्या आपने कभी इस और जाने की कोशिश की? क्योंकि यहां तो सरकार ने कह दिया 30 साल। अब इसके बाद आप क्या तवक्का रखते हैं कि सरकार आपकी सुनेगी और अब इसको 33 साल कर देगी? सर, जो वो कह रहे हैं वो पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। जब हमने ग्रेजुएशन किया और उसके 4-5 साल के बाद जब हम पढ़ते रहे, हमें ये आइडिया था कि सर इतने बुरे हालात होने वाले हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी 22% चली जाएगी। हमें थोड़ी ना पता था सर कि यहाँ पर इतनी बेरोजगारी जाएगी, पूरे इंडिया से 16% ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें दुकानें खोलनी पड़ेगी सर किराने की। अब सर हम 5 किलो आटा तोलेंगे, वहाँ पर बैठ के चावल तोलेंगे। सर, ये मजाक है हमारे साथ? डिग्रियाँ फाड़ दो हमारी, 10th तक हमारी डिप्लोमा रखो, बाकी सब फाड़ दो हमारा। सरकार तो कह रही पकौड़ा तलना भी क्या कहते हैं कारोबार है, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट। सर, फिर बात तीखी आएगी। इनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं एक सीट पर सर, इन मंत्रियों के बच्चे डॉक्टर और जज बनते हैं, तो हमारे लिए पकौड़ा सर? हम पकौड़ा क्यों तलेंगे? हम फिर सबको एक्सपोज करेंगे सर अगर वो बात आएगी तो। हमें सर, हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं सर, पहले ही यूथ बहुत परेशान है, हम लोग इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। कैसा फैसला सर इन्होंने बनाया? 2 साल की इलेक्शन मांगा क्या है? रिप्रेजेंटेशन करने वालों की गलती है
जब देने वालों की गलती है सर। अब इसको रेक्टिफाई भी ये दो लोग ही करेंगे। जहाँ मांगने वाले करेंगे, जो हमें रिप्रेजेंट करने वाले गए थे, तो जहाँ जिन्होंने दिया है, अब हम देवेंद्र राणा साहब से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे सर क्या देकर आए हो आप उनको अंदर, जी इन्होंने क्या भेजा हमारे लिए। सुबह उन्होंने बर्फी खिलाई हमें सर, पता नहीं, हमें सोचा लगा काम तो हो गया सर, वो बर्फी अब बहुत चुभ रही है हमें अंदर से। तो मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अब जहां तक एज रिलैक्सेशन का ताल्लुक है, साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जो 2 साल देने थे वो दे दिए हैं, और इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी उसकी संभावना भी कम है, क्योंकि सरकारी फैसले होते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब अब पिछले कुछ सालों से यही देखने को आ रहा है, जो सरकार ने फैसला कर लिया वो हतमी या आखिरी है, इसके बाद उस फैसले को न रिवाइज किया जा सकता है न रिव्यू किया जा सकता है। तो आपका अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो? सर हम अभी पहले देवेंद्र राणा साहब से मिलेंगे, उनसे हम बोलेंगे कि सर आप अगर हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करवा सको एलजी के पास, या हमें सीधा एलजी के पास ले चलो। हम 8-10 लड़कों का ग्रुप जाएगा, एलजी साहब से सीधा हम बात करेंगे। अगर आपको नहीं सर रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको नहीं मान रहे, जो आप हमें ले चलो एलजी साहब के पास, और किसी के पास हमें नहीं ना, सीधा एलजी साहब से हम बात करेंगे। क्योंकि अगर शायद हम उनको मिलते हैं, वो हमारी बात समझेंगे, वो हमारी पीड़ा को समझेंगे सर। क्योंकि अगर उनको इधर बिठाया गया तो वो जरूर समझेंगे, लेकिन अब हमें सर इन पर विश्वास है। इसके बाद अगर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास बता, हम इसके बाद सीधा अभिनव शर्मा के पास जा रहे हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। सर आपने तो 5 साल के ग्राउंड बताए सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, आप भी कुछ करो सर। हमारे पास सर हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे, लेकिन ये बता दूं सर कि हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बिल्कुल सर। मतलब कि शब्द नहीं, हम बोलना कुछ नहीं चाहते, बस हम महसूस कर रहे हैं सर कि ये बहुत गलत फैसला है। चुनाव भी होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, जून जुलाई 2000। बहुत महसूस कर रहे हैं सर हम। फिर सर जो जैसे हमें दिखाया कुछ गया और मिला कुछ, तो सर भी फिटिंग रिप्लाई देने में यूथ सर पीछे नहीं रहेगा। अगर हम आज ओवर हो जा रहे हैं सर, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं यार, हमें एक ही मौका मिला है यार, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें से मैक्सिमम लड़के इंटरव्यू आउट हैं, हमें एक मौका दो, 5 साल का मिनिमम एज रिलैक्सेशन दे दो। आप क्या करवा रहे हो आप? यही बात हम देवेंद्र राणा साहब से पूछ रहे हैं, वो घर पे नहीं है, वो हम उनका वेट करेंगे जब तक वो आते। मुझे ये बताइए कि पुलिस की नौकरी आपने क्यों करनी है? आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी में भी ट्राई कर सकते हैं, या पुलिस छोड़कर आप सिविल सर्विस के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, आप बाकी मुलाजमतों के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। पीछे क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जब हुई तो उसमें पीएचडी के बच्चों ने भी फॉर्म भरे, और कई ग्रेजुएट आज भी हमें फोन करके कह रहे हैं जनाब वो हमारा मामला क्लियर करवाइए, ग्रेजुएशन करके हम लोग जो है क्लास 4 की नौकरी करने के लिए तैयार। सर वो तो सबको पता है, ग्रेजुएट बच्चे ने फॉर्म भरे सर, यहाँ पर नौकरी निकलती नहीं। जब नौकरी निकलती सर, इतनी देर के बाद नौकरी निकलती। और बात रही सर पुलिस की, सर वो सर सब अपने हिसाब से प्रेस्टीज वाली नौकरी करना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं हम भी पुलिस में आए, हमारी सर दुद्दू बसंतगढ़ जहाँ पर पोस्टिंग होगी, हो रामबन हो, कहीं भी हो, मिलिटेंटों के साथ हम भी सामना करेंगे। जो विंग हमको मिलेगा हम खूबी अपना रोल निभाएंगे सर। मौका तो दें जो लोग, हमें मौका ही नहीं दे रहे सर। एक मौका देके तो किक मार के बाहर निकाल दिया जाओ ओवरेज। सर हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। 400 पोस्टें जो आपने निकाली, चलो ठीक है सर, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर आप उसको रख के अगली साल भी निकाल देते सर, वो और ज्यादा अच्छा होता। तो कम से कम हमें 800 में आप मौका दे देते, 1200 करवा दी, और 2 साल की रिलैक्सेशन। सर कहा कुछ था हमारे मेमोरेंडम में, पोस्टें बढ़ाने वाली कोई बात नहीं थी, जो बढ़ाना था वो बढ़ा नहीं सर। सर पोस्टरों से हमने क्या करना है, हमें तो एज रिलैक्सेशन चाहिए 5 ईयर की। 32 ईयर तो पंजाब में भी दी कैप्टन अमरिंदर साहब ने, तो यूपी में भी तो 5 साल की रिलैक्सेशन मांगी थी। यूपी में भी मिली, सबको मिली 5 साल की, हमें क्यों नहीं मिल रही सर 5 साल की रिलैक्सेशन? यूपी में मिल गई, जम्मू कश्मीर में नहीं मिली है, पंजाब में मिली है सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है। 37 आप डीएसपी को दे रहे हो, 37 डीएसपी लग रहा है, तो हमें 32 भी मिल सकती है, हमें तो 5 साल की रिलैक्सेशन मांग। आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को डीएसपी फिट चाहिए, डीएसपी फिट नहीं चाहिए, एसएचओ फिट चाहिए। बस यही है हर बात है सर। आप देखो ना, 5 सालों के बाद नौकरी निकल रही है। आप पिछला देखो ना, नायब तहसीलदार की 6 साल हो गए निकली हुए पोस्टें, 7 साल उसको हो रही हैं। टीएसओ की पोस्टें 2011 में निकली थी, उसके बाद टीएसओ की भी नहीं निकली। वो अगर हम टीएसओ के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम भी अनफिट होंगे उस टाइम पे। इनका क्राइटेरिया खुद नहीं सर, हर पोस्टें 2-2 साल के बाद निकलती है, हर पोस्टें 2-2 साल। दिल्ली पुलिस की 2 साल के बाद निकलती है, तो इस बार हमारी स्टेट में क्यों निकलती है हर साल के बाद? हमें जरूरत नहीं आने की, हमें 4-4, 5-5 साल मिल जाते तो हमें क्या जरूरत थी आने की इधर? हम आज ओवर एज हुए हैं, 2 दिन से ओवर एज हो गए, 3 दिन से ओवर हो गए। तो पिछली बार सर इंटरव्यू में बैठे हुए थे हम, पिछली बार इंटरव्यू से बाहर हुए, पिछली बार इंटरव्यू में धांधली हुई। आपको भी पता है पिछली बार नकल चली, धांधली हुई, सब कुछ हुआ इंटरव्यू में। सबसे ज्यादा लगे पुलिस वालों के बच्चे, और पुलिस वाले जो उस टाइम पे कांस्टेबल थे वो भी लगे। उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किया कि सर 3 सेंटर है, वहाँ पे बड़ी नकल चली, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। कौन से साल की बात आप कर रहे हैं? 2016 की। उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किया कि सर नकल चली है, कांस्टेबल उधर 3 सेंटर थे, टोटली करप्ट सेंटर थे।
ठीक है, डीएसपी को बच्चे बैठे हुए थे, उनको नकलें चल रही, सब कुछ उनको हो रहा था। इस बार ये कैसे भी कंडक्ट करा दिया, हमें सोचा कि नकल नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, इस बार चलो हाई स्कोर कर हमारा काम हो जाएगा, पर इस बार भी हमें बाहर निकाल दिया। अगर 32 पंजाब पुलिस में मिल रही है, 32 यूपी में मिल रही है, 32 पंजाब में मिल रही है, तो यूपी में मिल रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रही सर? ये रिप्रेजेंटेशन हमारी गलत करते हैं ये। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप कहाँ से आते हैं? सर मैं बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ। जम्मू से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है बस। हाँ, परिवार में और कोई सरकारी मुलाजिम है? कोई नहीं, कोई नहीं। आप पहली बार कोशिश ट्राई कर रहे हैं सर। अच्छा, कितने साल हो गए कोशिश करते हुए? सर 6-7 साल हो गए, 2014 का ग्रेजुएट हूँ। 2014 के ग्रेजुएट हैं, तब से आप कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं। पिछली बार क्या हुआ आपके साथ? सर पिछली 2 बार भी, 2016 में भी हमने बोला कि हमने इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, ठीक है, हमसे ज़्यादा नंबर वो बंदे ले गए जिन्होंने कभी किताबें तक नहीं खोली हुई थी। क्यों खोली है? क्योंकि वही 3 सेंटर से लड़के उठे थे, मतलब एक रो में 100 बच्चा बैठा था, वो 100 का 100 उधर आ गया इंटरव्यू देने के लिए। कोर्ट में भी चला, रिट चली, मगर किसी ने वो की नहीं। नायब तहसीलदार में भी ऐसे हुआ, जिस सेंटर से श्रीनगर से बच्चे उठ गया, 93.57 का कट ऑफ था, और कहाँ से श्रीनगर से ज्यादा बच्चे थे उस टाइम में भी। उस टाइम भी अब नकल के थोड़े कम चांस है, क्योंकि अब अच्छे पेपर कंडक्ट कर रही है जेकेएसएसबी, मगर सारे दे रही कुछ नहीं है। ओवरेज भी इनकी वजह से हुए ना, अपनी वजह से थोड़ी हुए सर। दुखी हैं आप? सर दुखी नहीं और क्या सर, जो पिछली बार का बच्चा ग्राउंड, हमारे तो बाल ही सफेद हो गए ग्राउंड में दौड़ दौड़ के। पिछले साल कितने साल के दौड़े हम, तो इस बार कुछ भी नहीं, वही लड़के बाहर जो पिछले साल। आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, एलजी साहब आप हमारी सुनो, आप किसी मंत्री की, आप किसी एमएलए की, आप किसी अफसर की मत सुनो सर। आप यहाँ पर हमारे लिए आए हो, हमारे लिए कुछ करके जाओगे। जैसे हम सत्यपाल मलिक जी को आज तक याद करते, जैसे उन्होंने जेके बैंक में हमें रिलैक्सेशन दी बिना मांगे। अकाउंट असिस्टेंट में सर आपको याद होगा कि वहाँ पर सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे जाते थे। जेके सत्यपाल मलिक ने अनएम्प्लॉयमेंट को, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए सब स्ट्रीम्स के लिए वो पोस्ट खोल दी। तो हम भी मनोज सिन्हा जी से यही कहते हैं कि सर आप यहाँ पर हमारे लिए आए हो, हमारी बात सुनो। हम मोदी जी से भी यही अपील करते हैं, सर हमारे लिए कुछ करो प्लीज़, हमें 1 टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दो, और हम भी पुलिस में आएंगे सर। कभी अगर हम आते हैं तो सर आपको कभी ये ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अनफिट बंदे ले लिए हैं। सर आप हमें अभी ग्राउंड में ले चलो, हम बार बार बोल रहे हैं आप जैसा मर्जी ग्राउंड करो, जैसा मर्जी आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, हम तैयार हैं उसके लिए। सर कम से कम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर जी, मुझे समझ नहीं आया सर, 2 साल किस एंगल से दे दिया इन्होंने, कर क्या रहे हैं सर, मांग कौन रहा है, दे किसको रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हम एलजी साहब से बार बार अपील करते हैं, एलजी साहब सीधी हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं सर, हम रोड पर हैं सर, हम मैन बंदे, आप यहाँ पर हमारे लिए आए हो सर, आप हमारे लिए कुछ करके जाओ। आप किसी अफसर की या किसी मंत्री की तो सर रिप्रेजेंटेशन में हमें विश्वास ही नहीं है। ये कहते क्या है, जानता चाय पी करके बाहर आ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हमें सुबह मिठाइयाँ खिलाई दी कि खाओ जी खाओ मिठाई, काम हो जाएगा आप सबका, और सर मिला क्या हमें? तो इसलिए हम एलजी साहब से, ठीक है, हम मानते हैं कि चलो हम ओवरेज हो गए सर। फॉरेस्टर की पोस्टें 2010 की निकली हुई हैं, 2022 आने वाला है, 12 साल वो हो गया, वो गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करेगी बच्चों को? फिर वो क्राइटेरिया नहीं देता कि हम 12 साल लेट हो गया रिक्रूटमेंट के लिए, हम सिर्फ रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कितने साल की, 5 साल के लिए, वो 12 साल है, उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ पे है? अब भी इन्होंने एडवर्टाइज, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ पे? कश्मीर में है। जम्मू को क्या मिलता है? डिवीजन की पोस्ट है 2, कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है 3 कर देते हैं। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कश्मीरियों को 400 पोस्ट थी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, हमें कितनी मिली? 64, जिसमें से वो 30,000 बच्चा बैठ रहा, हम 2 लाख बच्चा बैठ रहा है। कहाँ रिक्रूटमेंट है सर? पटवारी की पोस्टें निकली किसके लिए? सिर्फ श्रीनगर के लिए। जम्मू डिवीजन में कोई पोस्ट नहीं आई पटवारियों की। हम सिर्फ 4th क्लास के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ 4th क्लास और जूनियर स्टैंड, वो भी एलिजिबल नहीं करते हम। किस में बैठे सर? आपने रिक्रूटमेंट कैलेंडर देखा, उसमें पोस्टिंग देखी आपने क्या क्या है? जिसमें टेक्नीशियन को, उसके लिए हमें डिप्लोमा चाहिए, हर चीज के लिए डिप्लोमा चाहिए, हर चीज के लिए, मतलब हर पोस्ट के लिए डिप्लोमा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इंजीनियर की उन्होंने 500 पोस्टें निकाल दी हैं, वो इंजीनियर साइडलाइन हो गए। वो तो ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट वाला बंदा कहाँ जाएगा अब? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए यही पोस्ट थी सर, इसमें और क्या थी? या 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें एलिजिबल नहीं है, तो स्टेनोग्राफर है वो, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, और यूनिट स्टैंड है उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। करे तो करेंगे सर? अब 32 ईयर एज भी इन्होंने की है ना हमारी।
सर एक्चुअली अभी अभी रिसेंटली अभिनव शर्मा सर ने भी ये बताया था कि जो मतलब ये पुलिस की वैकेंसी है हर साल 2 बार जेकेएसएसबी को रेफ़र की जाएगी। जितनी भी वैकेंसी है, चाहे कोई रिटायर होता है या कोई डिपार्टमेंट से जाता है या कोई प्रमोट होता है, तो ये एसआई की वैकेंसी रेफ़र की जाएगी। बट इन्होंने क्या किया, ये एक ही साल में सारी एक बल्क में वैकेंसी लाके हमारे सामने रख दी। ठीक है, जो लोग पिछले इतने सालों से वेट कर रहे हैं, ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल तो सीधे सीधे हमारे चले गए। ठीक है, उन 5 साल का कौन कंपनसेट करेगा? इनका ये कंपनसेट करना भी नहीं बनता, इनको ये हमें देना चाहिए कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है सर, इट्स अवर राइट। मैं फिर से एलजी साहब को कहना चाहूँगा, एलजी साहब हमें नहीं पता अब तक हमारे मेमोरेंडम पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं आप साहब को ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब अगर आप हमें मिलते तो हम आपको ये बात कहते, सर 2009 में जो बच्चा ग्रेजुएट हुआ था उसको आज तक सिर्फ एक ही चांस जेकेपी ऐसे में मिला है, जो बिल्कुल शेयर इनजस्टिस हमारे साथ बिल्कुल जो हुआ है, इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें एक ही मौका सर आज तक 2016 में मिला है और उसमें हम में से मैक्सिमम लड़के इंटरव्यू आउट हैं। और सर अनएम्प्लॉयमेंट का हम एलजी साहब को फिर से कहना चाहेंगे, बहुत सर यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। तो सर हमारे पास यही मौके जो भी सर हमसे छीने जा रहे हैं, तो हम आपको कहते हैं एलजी साहब हमें आप पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप तो अगर बात सही ढंग से नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, पता नहीं उनमें क्या कमी है या क्या उनको लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सर कि ये कुछ कारण है जिन ग्राउंड पर हम आपसे 5 ईयर का मिनिमम एज रिलैक्सेशन को डिमांड कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमें ये ग्रांट कीजिए। आप ये देखते हैं एलजी साहब ने रिसेंटली जब 800 वैकेंसी अनाउंस की थी, उन्होंने उसके बीच में फायर एंड सर्विसेज और प्रिजन डिपार्टमेंट का भी नाम लिया कि उनकी भी वैकेंसी निकाली जाएगी। सर उनकी वैकेंसी निकले कम से कम 40 साल हो गए। ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग जब से ग्रेजुएट बैठे तो इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक ड्यूटी बनती है या पॉलिटिकल लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट देखते हुए कि वैकेंसी निकालनी चाहिए। आप देखते हैं कि सर जेल वार्डन 2006 में इनकी रिक्रूटमेंट हुई और अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया। इतना टाइम तो ये रिक्रूटमेंट पे लगा रहे हैं और वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। सर ये कहाँ का जस्टिस है? इन बच्चों के उदास चेहरे, ये सभी बच्चों के आप उदास चेहरे अगर ध्यान से देखेंगे तो मामला असल में ये है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, जब भी रिक्रूटमेंट हुई, रिक्रूटमेंट लंबे वक्फे तक रुकी रही। 2009 में रिक्रूटमेंट हुई, 7 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 2016 में रिक्रूटमेंट हुई और अब 5 साल के बाद 2021 में रिक्रूटमेंट होने जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जहां तक उनका तोहफा देने का ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है 1200 पोस्टिंग बहुत बड़ा तोहफा है तमाम नौजवानों के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से क्लियर पिक्चर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक जा नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये हकीकत, ये सच्चाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को नहीं बता रहा कि 2009 और 2021 के बीच में 13 साल का वक्त होता है, और अगर आप 13 साल 17 साल में ऐड करें तो उम्र 30 साल बनती है, और अगर आप 19 साल में ऐड करें तो 32 साल उम्र बनती है। तो जो बच्चा 2009 में एलिजिबल था, 2016 में एलिजिबल था, वो 2016 में पहला इम्तिहान देने के बाद दूसरे इम्तिहान के लिए अब एलिजिबल हुआ है। तो यानी इन बच्चों का वाकई कोई कसूर नहीं है। इन्हें अगर मौके मिले होते 4-5 तो जाहिर सी बात है 28 साल की उम्र भी इनके लिए ठीक था। इसके लिए भी ये लोग ना तो प्रोटेस्ट करते, ना धरना लगाते, ना कहीं हंगामा करते, क्योंकि ये कहते 4 चांस मिले, 5 चांस मिले, हम लोग नहीं क्वालिफाई कर सके तो इसलिए हम बाहर हैं। लेकिन इन बच्चों को मौका ही एक मिला, और उसके बाद अब जो आपने एज रिलैक्सेशन दी है वो कुल 2 साल की दी है। उसको लेकर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो 2 साल मांगे ही नहीं थे, हमने तो मांगे 5 साल थे। 5 साल में ये सारे बच्चे कवर हो जाते, और ये सारे बच्चे क्या बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे सब इंस्पेक्टर या पुलिस की रिक्रूटमेंट के उत्सुक हैं, जो चाहते हैं पुलिस में रिक्रूट होना, वो सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते। एलिजिबल होने का कतई भी ये मतलब नहीं कि ये बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, यही बच्चे सारे जो है पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगेंगे। एलिजिबल होने का मतलब है इम्तिहान दे पाएंगे, इनके दिल को भी इस बात का सुकून कि हम इम्तिहान में शामिल हुए, और उसके बाद इनमें से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी पुलिस में नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे। सवाल इनका बिल्कुल सही है कि आपको पुलिस में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए डीएसपी तो 37 साल में, 40 साल में चलेगा, 42 साल में चलेगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर आपको 28 साल से कम उम्र चलेगा। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब सोचिए, यही बच्चा जिसे आज आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि आप इनएलिजिबल हैं, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते हैं,
कल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्वालिफाई करके ये बच्चा अगर 35 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर पुलिस में आता है तो क्या इसकी फिटनेस लेवल, इसको फिटनेस की जरूरत नहीं? क्या डीएसपी एनकाउंटर में पार्टिसिपेट नहीं करते? क्या डीएसपी एसएसपी बन के एनकाउंटरों को लीड नहीं करते? ये तो स्वाभाविक सी बात है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आतंकवाद से मुकाबला हो, सब जगह इन्हीं बच्चों का रोल रहता है। लेकिन एक जगह पर आपको रिक्रूटमेंट में, नॉन गजेटेड में आपको ये बच्चे 30 साल से कम उम्र के चाहिए, और एक जगह आपको ये 37 साल वाले भी चलेंगे, 40 साल वाले भी चलेंगे। इसीलिए गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट के जिम्मेदार एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसरान हैं, जो ये सारा प्रपोजल तैयार करते हैं, सबको मालूम है कि आप लोग जो है जम्मू कश्मीर से ही हैं। कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये फैसला दिल्ली से आया, ये फैसला कलकत्ता से आया, ये फैसला जम्मू कश्मीर से आया है, क्योंकि प्रपोजल नीचे से बनकर कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास साइन होने के लिए जाता है, आपका इनपुट लिया जाता है। आप लोगों ने इनपुट कैसा दिया है? इनपुट आपने ऐसा दिया जिस इनपुट की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह फैसला किया कि जी 28 साल से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। अगर आपका इनपुट सही होता तो आज एज रिलैक्सेशन 5 साल की शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस की होती। और किसी भी चीज के लिए हुकूमत को स्टबर्न नहीं होना चाहिए। आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कल आप किसी जगह के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के नाते जो मांगे आप इजीली और आसानी से मानते हैं, वही मांगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मानने में इतनी दिक्कत और परेशानी क्यों आ रही है? मुख्यमंत्री होते तो हो सकता है अभी तक फैसला आ गया होता, एकदम से कर देते, क्योंकि वाहवाही की जरूरत होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में वाहवाही की जरूरत नहीं होती कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, कोई लेना देना नहीं, फैसले से कोई खुश है नहीं है। ट्विटर पे अगर टैग 4 बज गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर टैग नहीं बजे तो वाहवाही नहीं है। तो इसलिए अगर सरकार को चाहिए कि दोबारा से सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर जो इन बच्चों की गुजारिशात हैं, जो इन बच्चों के खदशात हैं, जो इन बच्चों की डिमांड है, उस पर पुनर्विचार सरकार करे, अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करे और इंश्योर करे कि इन बच्चों को मौका मिले। और दूसरा, एसएसआरबी को भी ये कहे कि जो आपका रिक्रूटमेंट का, एग्जामिनेशन का जो आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल को मेहरबानी करके फॉलो करें। वो फॉरेस्टर बेचारे 2010 में उन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितने ओवरेज हो गए होंगे, अब आपको उन सबको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। फिर यही बच्चे अगर पूछेंगे कि 42 साल की उम्र में आपको फॉरेस्टर चलेगा, लेकिन आपको 37 या 33 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर नहीं चलेगा, तो वो एग्जाम के शेड्यूल को उसको फॉलो करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट को लटकाने की जरूरत नहीं है, और जो इम्तिहान आपने तय किए हैं उनको तय वक्त पर करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरीके से ये बच्चे आपको परेशान और मायूस नजर आएंगे।